सदगुरु कबीर की साखी शब्द हमारा आदि का शब्दे बैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। तो साहब के विचार सुनते सुनते मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। दृष्टांतों से बातों को समझने में सरलता और सहजता होती है और बातें मन की गहराई में बैठ जाती है। एक राजा ने अपने 3 सिपाहियों को बुलाया और तीनों को एक समान बड़ा बड़ा थैला देते हुए कहा कि तुम अपना अपना थैला लो और मेरे बाग में राज उद्यान में जाओ, घूमो फिरो देखो, जो तुम्हारा मन कहे अपने अपने थैला को पूरा भर करके तुम्हें लाना है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों सिपाही अपना अपना थैला लेकर बाग में गए, घूमे, देखे फिरे। घूमने के पश्चात एक सिपाही ने चुन चुन करके ताज़ा मीठे फलों को तोड़ तोड़ कर अपने थैला में भरना शुरू किया। पूरा थैला ताज़ा मीठे फलों से भर गया। दूसरा सिपाही सोचता है राजा ने थैला भरने को तो कहा है, इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। कुछ जो फल गिरे हुए थे, कुछ सूखे हुए थे, उनको उठाया। अब फिर ऊपर में थोड़ा कुछ ताजे और मीठे फल भर लिए। तीसरा सिपाही सोचता है यदि इतना बड़ा थैला फलों से भरूंगा तो कितना वजन हो जाएगा, उठाकर तो मुझे ले जाना होगा। और राजा साहब के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि थैला को खोल करके देखें। राजा साहब ने थैला भरने को ही तो कहा है ना, ये क्या भरना है तो नहीं कहा है। तो फिर उन्होंने कुछ सूखी टहनियाँ, कुछ सूखी घास, कुछ सूखी पत्तियाँ और कुछ पुराने और ऐसे फल एकदम सूख गए थे बेकार, वो भर लिए और ऊपर में 1-2 लेयर ताज़ा फल भर लिया। तीनों का थैला भर गया। अपना अपना थैला लेकर तीनों राजा के पास आए। राजा ने कहा, क्या तुम तीनों ने अपना अपना थैला भर लिया है? सिपाहियों ने कहा, हाँ हुजूर, सामने रखा है, आप देख लीजिए, थैला पूरा भरा हुआ है। राजा ने कहा, देखने की आवश्यकता नहीं है, अपना अपना थैला अपने पास ही रखो। फिर राजा ने अपने मंत्री को कहा, इन तीनों सिपाहियों को जेल की अलग अलग 3 कोठरियों में बंद कर दो और अंदर से और बाहर से ताला लगा दो। 1 महीना तक उसी में रहना है। खाने के लिए जिसके थैला में जो भरा है वही खाया जाएगा। अब सोचिए परिणाम क्या हुआ। जो सूखी टहनियाँ भरा था, सूखी पत्ती, सूखे घास और सड़े फल भरे थे, वो सिपाही तो 1 सप्ताह में क्या दशा हुई होगी। उनका तो टिकट कट गया स्वर्ग जाने का। दूसरा सिपाही जो कुछ सड़े फल भरे थे, 1 सप्ताह में बीमार पड़ गया। और तीसरा सिपाही ताज़ा मीठा भरा था, 1 महीना के अंदर तो एकदम स्वस्थ होकर निकल गया। ये कहानी है सिर्फ बातों को समझाने के लिए। सिद्धांत क्या है?
ये जो प्रकृति है, प्रकृति के नियम हैं, जिसे आप ईश्वर कह देते हो, खुदा गाड कहते हो या कुछ और कह लो, इस प्रकृति के नियमों ने हर आदमी को 3.5 हाथ का थैला मनुष्य शरीर भरा हुआ दिया हुआ है। ये पूरा संसार बगीचा है। इस शरीर में, इस शरीर के थैला में क्या भरना है आपकी इच्छा, लेकिन जो भरोगे वही खाने को मिलेगा। जो करेंगे उसी का फल जीवन में आएगा। स्वतंत्र है आदमी, परतंत्र नहीं है कि क्या करना है। ये मानव शरीर कर्म भूमिका है, भोग भूमिका भी है और कर्म भूमिका है। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा में माना जाता है, कर्म फल का सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, उस हिसाब से पहले जन्मों में जो हमने किया था उनके फल भोगने के लिए हम आए हुए हैं यहाँ पर। सुख आएगा, दुख आएगा, सबके जीवन में आएगा। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं हुआ है जिनके जीवन में तकलीफ ना आई हो, केवल सुख ही सुख जिनके जीवन में रहा हो, ऐसा एक भी आदमी दुनिया में नहीं मिला हुआ है अभी तक। और जिनके जीवन में केवल दुख ही दुख रहा हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। जिनकी केवल निंदा हुई हो, ऐसा आदमी भी आज तक नहीं हुआ है। और जिनको केवल सम्मान मिला हो, निंदा बुराई बिल्कुल न हुई हो, ऐसा आदमी को माफ करो एक भी नहीं हुआ है। सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, निंदा और प्रशंसा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कहीं धूप तो कहीं छांव। ये होना है, ये समझ लेना होगा। हमारे जीवन में जो अनुकूलता मिली है, सुख है, सम्मान है, प्रसिद्धि है, समृद्धि है, इसके पीछे हमारे ही कर्मों का खेल चल रहा है। साथ साथ दुख है, पीड़ा है, अपमान है, हरास है, विनाश है, इसके पीछे भी हमारे ही कर्मों का खेल चल रहा है। करना क्या है? सुख आ जाए, सम्मान मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, समृद्धि हो जाए, उछलो मत, अहंकार मत करो। दुख आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, निंदा मिले, अपमान मिले, थोड़ा सा घाटा हो जाए, भौतिक संपत्ति कम हो जाए, रोने की आवश्यकता नहीं, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये कम, ये तो चलता रहेगा, अप और डाउन, उत्थान और पतन तो ये लगा रहेगा। ये समझ ले कि सब मेरे कर्मों का खेल है, तो हम किसी दूसरे को दुख, किसी दूसरे को दोष नहीं देंगे, किसी के लिए हमारे मन में अमरस का भाव उतारेंगे। जब जीवन में सुख मिले, समृद्धि मिले, सम्मान मिले, तब ये समझना होगा कि मैंने कभी धर्म का, पुण्य का काम किया था, उसी का फल मुझे आज मिल रहा है। यदि आज मैं धर्म का, पुण्य का, परोपकार का, लोक सेवा का काम करूंगा तो आगे मुझे और अच्छा सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अधिक से अधिक अच्छे कर्मों में लगने की आवश्यकता है। और जब जीवन में दुख आ जाए, अपमान मिले, घाटा हो जाए, तब ये समझ लेना होगा कि कभी मैंने गलत कर्म किया था, किसी की तकलीफ दी थी, उसी का फल मुझे आज मिल रहा है। यदि आगे करूंगा तब क्या होगा? अभी से सावधान हो करके जितने भी गलत कर्म है उधर से हट जाना है, छोड़ देना है। कि जीवन जीने का यही तरीका है। हर आदमी को सम्मान पसंद है, समृद्धि पसंद है, सुख पसंद है, लेकिन ये रहने वाला कहाँ है?
बड़े से बड़े पुरुषों को देख लो, हम जैसा पढ़ते हैं उसके हिसाब से शाम के समय राम को कहा गया था कि कल सुबह तुम्हारा राज होगा, जाओ गुरु वशिष्ठ के पास, जैसा वो अनुष्ठान बताएंगे वो ढंग से अनुष्ठान करना। और राम के राज तिलक की तैयारी में पूरी अयोध्या नगरी सज रही थी। लोगों के मन में बड़ा उमंग, बड़ा उत्साह था। रातों रात 12 घंटे भी नहीं बीत पाए थे, घटना ऐसी बदली कि राज तिलक की अपेक्षा वनवास मिला। एक राजकुमार जो सारी सुविधाओं में पला हुआ है, उन्हें 14 साल का कठोर वनवास। और वनवास की शर्त क्या थी कि 14 साल तक किसी गांव नगर में जाना नहीं है, किसी के बनाए मकान में रहना नहीं है, जंगल में ही रहना है और पनकुटी अपने लिए बनाना है। दूसरी शर्त थी किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है, क्या खाना है उसकी व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। सोच सकते हैं कितना परिवर्तन आया। इतना परिवर्तन तो हमारे और आपके जीवन में नहीं है ना। क्यों दुखी होते हो? धैर्य रखो, परिस्थिति जैसी रहती नहीं है। होता क्या है, जब हमारी निंदा होती, कोई हमारी निंदा करता है, सामने बुराई करता है, अपमान करता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। क्यों? क्या सचमुच में वो निंदा हमें दुख देती है? निंदा दुख नहीं देती है। निंदा में दुख देने की ताकत ही नहीं है। फिर निंदा सुनकर दुख क्यों होता है? प्रशंसा सुनकर के जो उछल रहे थे ना, वो उछलना दुख दे रहा है। यदि प्रशंसा सुन करके, सम्मान पा करके उछले ना होते तो निंदा और अपमान पा करके आज रोना नहीं पड़ता। जब किसी काम में सफलता मिली, व्यापार में मुनाफा अच्छा हुआ, उछलने लग गए, जितना उछलोगे घाटा में उतना ही रोना पड़ेगा। घाटा में रोना नहीं चाहते हैं तो मुनाफा में, लाभ में उछलना बंद करो। लेकिन ये समझ ही नहीं है हमारे पास, ये विवेक ही नहीं है। ऐसी बातें न तो हम सोचते हैं, न ऐसी बातें हमें बताई जाती है। बस मीठी मीठी बातें बता दी जाती है, केवल महिमा की बातें, ये पूजा कर लेना, वो पूजा कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। भूल भुलैया में पड़ गए। ये भूल भुलैया काम ना आएगी, करना काम आएगा। इसलिए जो भी करना है बहुत सोच समझ करके करना होगा। हम और आप जिन महान सदगुरु के अनुयायी हैं, सदगुरु कबीर, कबीर पंथ में जितनी भी शाखाएं हैं, पूरे भारत में या भारत के बाहर, उनके विश्वास में अंतर है, मान्यता में अंतर है, कर्मकांड में अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन सबकी निष्ठा एक सदगुरु कबीर के लिए, सबके लिए परम गुरु है सदगुरु कबीर। यदि हम उसी को लेकर के आगे बढ़ते ना, तो हमारा मत बड़ा, तुम्हारा मत बड़ा, ये कबीरपंथ तो बिखर गया, विनाश की ओर जा रहा, ये नहीं होता। आज तो जो जहां बैठ गया, मैं बड़े आचार्य, तुम छोटा आचार्य। अरे किसका आचार्य? पूरे कबीरपंथ में देखोगे आज इतने आचार्य, इतने आचार्य हैं, बेचारे कबीर साहब हर आचार्य नहीं है, बस बाकी सब कबीरपंथी आचार्य हैं। कैसा गड़बड़ झाला है। इसीलिए एक कड़वी बात मैं कहा करता हूं अक्सर,
आज से 500-550 साल पहले अकेले सदगुरु कबीर ने जो एक आंदोलन खड़ा कर दिया था पूरे समाज में, देश के अंदर, देश के बाहर, उस अंधे युग में जब आज के जैसा कोई भौतिक विकास नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई आवागमन के साधन नहीं थे, ये संचार माध्यम नहीं थे, उस समय उस अंधे युग में अकेले पूरे कबीर साहब ने पूरे भारत में एक आंदोलन खड़ा कर दिया था। और आज यदि गिनती की जाए तो पूरे भारत में कबीर अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है, कई करोड़ हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य, आज इतने सुविधा संपन्न, साधन संपन्न होते हुए भी अकेले कबीर साहब ने जो 600 साल पहले किया था, करोड़ों के पंथी मिलकर के उसका आधा भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हम लोग गद्दी के मोह में फंस गए, चेला चाटी के मोह में फंस गए, मान सम्मान के मोह में फंस गए, पूजा प्रतिष्ठा के मोह में फंस गए। और कबीर साहब ने सबको छोड़ दिया था। सदगुरु कबीर ने केवल सत्य को पकड़ा था, न्याय को पकड़ा था और सबको हिला करके रख दिया था। और गद्दी के लिए हमने सत्य को छोड़ दिया, न्याय को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, और फिर भी डंके चोट पर कहते हैं कि हम कबीर अनुयायी हैं। कबीर को समझा ही कहाँ है भी। मैं ये कह रहा था कि हमारे परम सदगुरु कबीर हैं। कबीर साहब को जितनी तकलीफ दी गई इस काशी नगरी में, काशी के बाहर, उनकी जितनी आलोचना की गई, जितनी निंदा की गई, क्या उसका 1% भी तकलीफ हमें मिल रही है? हमारी उतने उसके 1% भी निंदा हमारी हो रही है? कबीर साहब विचलित नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा? निंदक नीरे राखिए, आंगन कुड़ी छवाए। और हम सोचते हैं निंदा को कैसे नेस्तनाबूद कर दिया जाए, उसको जेल के भीतर पहुंचा दिया जाए, ये हमारी मंशा है। कबीर साहब ने कहा था, जो तो को कांटा बुए ताही बोए तो फूल, तो को फूल को फूल है, वाको है तीर्थ। जो तुम्हें कांटा बोता उसके रास्ते में तुम फूल बोगे तुम्हें फूल मिलेगा, वो कांटा बोने से कांटा मिलेगा। लेकिन आज लोग कितने कबीरपंथी क्या कहते हैं? सुनी हुई बात बता रहा हूं। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तू भाला, वो साला भीतर समझेगा पड़ा किसी से पाला। भटक गए ना कबीर साहब के नाम पर। बात में ये कह रहा था, ये मानव जीवन कर्म भूमिका है और कर्मों का फल भी हम भोगना है। कर्म तो करना होगा, बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते हैं। साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर किसी को कर्म करना है। लेकिन कैसे कर्म करना है? कर्म करते हुए भी कैसे शांत रहना है, संतुष्ट रहना है, कैसे दुख से बच करके रहना है, ये सोचने की बात है। कर्म करें। सदगुरु कबीर ने एक पद में कहा, सदगुरु कबीर का एक पद है, संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। वह सदगुरु मुझे अच्छा लगता है जो सदुपदेश दे करके, आत्मबोध देकर, जीवन जीने का तरीका बता करके आवागमन चक्र को छोड़ा देता, उसे मुक्त कर देता है। उसी पद में एक पंक्ति आई है, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सद्गुरु हमें ऐसी युक्ति बताते हैं कि कर्म करते हुए भी अकर्मी रहा जाए। तो कर्म करते हुए अकर्मी कैसे हुआ जा सकता है? कर्म भी कर रहे हैं और अकर्मी भी होना है।
क्या संभव है? संभव है। जो करना है सिर्फ सेवा और कर्तव्य समझ करके करना है। मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए, ये भावना छोड़ करके करो। करोगे फल तो आएगा, जो फल आ जाएगा सहज भाव से प्रसन्नता से स्वीकार करो, लेकिन पहले से मत सोचो कि ऐसा मैं कर रहा हूं तो मुझे ऐसा फल मिलना चाहिए। जहां सोचे दुख शुरू हुआ। कितने लोग कहते हैं, कहां हम भूल करते हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको। अनेक लोग कहते हैं, साहब हमने अनेक विपत्ति में पड़े हुए, संकट में पड़े हुए, मुसीबत में पड़े हुए लोगों की सेवा की, किंतु हमारे भी जीवन में विपत्ति आ गई, संकट आ गया। हमने अनेक रोगी दुखी की सेवा की, किंतु हमारे जीवन में भी रोग आ गया, दुख आ गया। ऐसा क्यों? इसलिए कि आपने बुलाया है उस रोग को, उस मुसीबत को। कैसे बुलाते हैं लोग? आप कहोगे कि साहब क्या कोई आदमी दुख, रोग और मुसीबत को बुलाएगा? हाँ, बुलाते हैं लोग। कैसे बुलाते हैं? जैसे कोई आदमी बीमार है और आप उसकी सेवा करते हो। क्यों सेवा करते हो? कि चलो भाई आज ये बीमार है और इसकी मैं सेवा कर दूं, ताकि समय से ये मेरी सेवा करे। उसी समय आपने अनकॉन्शियस माइंड से बीमारी को निमंत्रण भेज दिया। क्यों? उसकी सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो बीमार है। अब आप सोचते क्यों है? ये आज इनकी सेवा करूं ताकि समय से ये मेरी सेवा करे। मतलब आज ये बीमार है, समय से मैं बीमार पड़ूं। अनकॉन्शियस माइंड क्या सोच रहा है आपका? तो करना क्या है? ये बीमार है, मैं स्वस्थ हूं। एक मनुष्य होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य इसकी सेवा करना। बस फिर आपके जीवन में रोग नहीं आएगा। फिर ऐसे मैं समर्थ हूं। आदमी विपत्ति में है, एक मित्र होने के नाते, निकट संबंधी होने के नाते, परिवारजन होने के नाते मेरा कर्तव्य होता है इस आदमी को विपत्ति से निकालना। चाहना नहीं रखना है, विपत्ति नहीं आएगी, और आएगी तो छू करके निकल जाएगी। जीवन जीने का तरीका हमें मालूम नहीं है ना। हमारे मन में तमाम कामनाएं भरी हुई है, और ये कामनाएं ही हमारे दुख का कारण बनती है। इसलिए जो करना है निष्काम भाव से करो, सहज भाव से, कर्तव्य भाव से करो, और करने के बाद भूल जाओ कि किसकी मैंने क्या क्या सेवा की, कैसे सेवा की, क्या दिया। यदि आप याद रखते हो, अमुक आश्रम में गया था, मैंने इतना दान किया था, अमुक मंदिर में गया था, इतना दान किया था, अमुक आदमी कैसे मैंने सहायता की थी, तो आपने दान नहीं किया था, आप व्यापार कर रहे थे ताकि ये समय से मुझे मिले। मंदिर में दान करूंगा, सभा के बीच में मेरा नाम पुकारा जाएगा, और नाम पुकारा, छाती चौड़ी हो गई, नाम नहीं पुकारा, छाती सिकुड़ गई, क्योंकि आप व्यापार कर रहे थे। नाम पुकारा, लाभ हो गया, नाम नहीं पुकारा, गुस्सा आ गया, छाती सिकुड़ गई, घाटा हो गया। आप व्यापार कर, व्यापार में तो घाटा मुनाफा लगा हुआ है। दान कहाँ कर रहे थे आप? व्यापार करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, सेवा करने से, दान करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। और सेवा दान हुआ है, देने के बाद भूल जाओ। हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है, आदमी को दान ऐसा करना चाहिए कि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को पता भी न चले। हाथ तो मेरे ही ना दोनों, मतलब देने के बाद भूल जाओ मेरे पास आवश्यकता से। और ऐसा जो जीवन जीता है, इस भावना रख करके जो काम करता है, उसका मन बलवान होता चला जाता है।
फिर बड़ा सा बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ा बड़ा संकट आदमी को तोड़ नहीं सकता है। और जितनी कामना रखेंगे ना, सब दुख से मन घिरा हुआ होगा। इसलिए कर्म तो करना है, लेकिन सोच विचार करके। इसीलिए गीता में बार बार कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और सब जगह बढ़िया कहा गया है। कहा गया, उसकी व्याख्या में कहा करता हूं, नर हरि लाभ दौ विकार मिले। बहुत बड़े शब्दशील थे, इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहना पड़ा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसा भाषा शिल्पी आज तक कोई नहीं हुआ है। कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। कहां पर किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसमें कबीर साहब अत्यंत माहिर थे। उनका एक शब्द भी निरर्थक नहीं है। नर शब्द कहा जाता है ना, ये नर जो शब्द है, बस इसको विचार लो, बेड़ा पार हो जाएगा। न और र केवल व्यंजन है, मात्रा नहीं है किसी दोनों में। न का अर्थ है नहीं, न तो निगेटिव होता ही है, निषेधात्मक, नकारात्मक। और र का अर्थ होता है रमन करना। जिसका मन दुनिया के किसी प्राणी, पदार्थ, भोग वस्तुओं में आसक्त नहीं होता, वो आदमी नर है। अब सोचिए कि हमारा मन कहाँ आसक्त है, कि आसक्त तो नहीं है। सारा काम करता है, सारी व्यवस्था करता है, लोगों की सेवा भी करता है, कर्म करता है, कहीं कोई सुख नहीं है, फिर भी कहीं आसक्त नहीं मन, कहीं आसक्त नहीं। नर वो है, सारा काम करते हुए भी उसी प्रकार रहता है जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है, वो नर है। समझ लो ना, नर कहीं रमन ना करना, कहीं आसक्त ना होना, कहीं आसक्ति न बनना, आप नर हो। इसी के लिए इस सवासोपनिषद का मंत्र है, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे शतम समा एवं तो नाने थे तो बती न कर्म लिप्यते नरे। बहुत बढ़िया मंत्र है ये, जीवन जीने की एक सीख दी गई है इसमें। कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्म करने की इच्छा करते हुए, जिजीविषे शतम समा, तुम 100 साल जीने की इच्छा करो। वेदों के ऋषि 100 साल जीने की बात कहते हैं। आप चारों वेदों को पढ़ करके देख लीजिए, कहीं भी 1000 साल 2000 साल जीने की बात नहीं आती है, 100 साल जीने की बात आती है। किसी किसी के लिए सर्दा शतात कहा गया है 120 साल के लिए। 200 साल, 400 साल, 1000, 2000 साल चारों वेदों में कहीं है ही नहीं, ये तो पुराणों की लीला है। तो ऋषि कहते हैं 100 साल मतलब पूरा जीवन, पूरी जिंदगी कर्म करने की इच्छा रख करके जियो। लेकिन करना क्या है, एवं तेनाने थे तो वक्ति, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्या, न कर्म लिप्यते नरे, तुम नर हो, तुम्हें कर्मों में लिपायमान नहीं होना है। कर्म करो किंतु कर्मों में लिपायमान नहीं होना है, कर्मों में डूबना नहीं, कर्मों में आसक्त नहीं होना है, कर्मों में चाहना नहीं रखना है। फिर कर्म करे और रहे अकर्मी हो जाएगा। ये है जीवन जीने की कला। कबीर साहब की वाणियों पर हम विचार करते हैं, आधी पंक्ति हमारे लिए पर्याप्त है। आधी साखी कबीर की 4 वेद का जीव, साहब कहते हैं मेरी आधी साखी, एक पंक्ति चारों वेदों का सार तत्व है। ये कबीर की गर्वोक्ति नहीं है, कबीर अहंकार पूर्वक नहीं कहते हैं, ये कबीर की साधिकारोक्ति है और कबीर की सहजोक्ति है। कबीर जो कुछ कहते हैं साधिकार कहते हैं। क्योंकि हम कबीरपंथी तो हैं, कबीर वाणी को पढ़ना ही छोड़ दिए, कबीर वाणी पर विचार करना छोड़ दिए, और जीना तो हम पता नहीं हमने कब से जी लिया, हमने छोड़ ही दिया है। मठ बटोरने में लग गए, चिल्ला चाटी बटोरने में लग गए, पैसा बटोरने में लग गए, कबीर साहब नाम में पूजा रहे हैं, खा रहे हैं, बस। कहाँ से बेड़ा पार होगा, कहाँ लोगों को हम समाज को सीख दे पाएंगे। इसलिए
हमारा परम आदर्श सदगुरु कबीर। यदि कबीर साहब चाहते बड़ी बड़ी जागीर मिल जाती, बड़े बड़े मठ मिल जाते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं रखा, केवल सच रखा। इसलिए हमें सत्य को जीना है, सत्य का संदेश देना है। रास्ते में तकलीफें आएगी, विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन कहाँ नहीं है विघ्न बाधा? वो तो हर जगह है। विघ्न बाधाओं से डरने वाला कुछ नहीं कर सकता। कबीर साहब की इतनी निंदा हुई, इतनी तकलीफ दी गई, लेकिन रुके क्या? वो रुके नहीं, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए और पूजनीय हो गए। जितना हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। साहब कहते हीरा वो प्रशंसनीय होता है, घनों की चोट सहता है। कबीर साहब इस कसौटी में पूरे खरे उतरते हैं। इसलिए कौन निंदा करता है, कौन प्रशंसा करता है, कौन बैर विरोध करता है, सारी बातें भूल जाओ। सुख से जीना है तो, शांति जीना, कल्याण का काम करना है, समाज की कुछ सेवा करना है तो अपने रास्ते में चलते जाना होगा। बस न्याय और सत्य न छूटे, बस ध्यान इतना ही देना है। जो न्याय और सत्य को छोड़ दिया, एक दिन दुनिया अपने आप छूट जाएगी। तो मैं कह रहा था, ये प्रकृति सत्ता ने हमें मनुष्य शरीर दिया है एक थैला, अब तक क्या भरा है और जो भरा है उसको तो खाना पड़ेगा। अब रो करके खाते हो कि हंस करके खाते हो कि बांट करके खाते हो? जो कर्म किए हैं उसको हम बांट नहीं सकते, वो तो हमारे लिए होगा। चीजों को भले बांट सकते हैं, आवश्यकता है ऐसा कर्म करें। कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे कर्म करना है? सदगुरु कबीर ने रास्ता बता दिया है। अपनी बात समाप्त करता हूं मैं। हर कोई जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें सदगुरु कबीर ने हमारा मार्गदर्शन न किया हो। कैसे जीवन जीना है, कर्म कैसे करना है, साहब की साखी याद होगी। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम कब हंसेंगे? जब हमारे जीवन में प्रेम होगा, सेवा होगी, त्याग होगा, साधना होगी, और जो कुछ होगा धर्म परोपकार का काम होगा, वो भी निष्काम भाव से जब किए रहेंगे, कर्तव्य भावना से किए रहेंगे, तो पश्चाताप नहीं होगा, प्रसन्नता होगी। हंसते हुए हम यहाँ से विदा हो जाएंगे। जिन्होंने हंसते हुए जीवन इस दुनिया को त्याग किया, दुनिया में आने का और मानव जीवन पाने का फल उन्होंने ही पाया। बाकी जो रोते हुए गए वो तो जीवन की बाजी हार गए, और इस शरीर को तो हार करके अपने लिए पता नहीं कैसे कैसे खानियों में जा कर के जाने कल के लिए बीज बो गए। हम ये जो बीत गया है वो बीत गया, हम सुधार नहीं सकते। आगे जो जीवन जीना है बड़ी सावधानी के साथ एक एक कर्म को बहुत सोच विचार करके सिर्फ सेवा कर्तव्य समझ करके निष्काम भाव से करते चले, जीवन गुजर भी आराम से होगा, सेवा भी होगी, साधना भी होगी, पूरी जिंदगी प्रसन्नता से आनंद से व्यतीत हो करके आगे हम कल्याण को भी प्राप्त कर सकेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर